हालेलुया। और किस सबब से होगा? रूहानी जो है वो रूह की सूरत में आपको बहाल लेता चला जाएगा, और जो जिस्मानी है वो जिस्मानी ख्वाहिशों की तरफ ही आपको बहा लेता हुआ चला जाएगा। ट्राई करें, बेहतर अपने आप के लिए देखें कि हमें रूहानी शख्स के साथ, खुदा के बंदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ रफ़ाकत रखना है। दुनिया में बहुत सारी राहें हैं जो आपको हेवन में भी बहुत सारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बताती हैं, लेकिन हमारा खुदावंद जो है वो हमें बताता है कि तुम बाप की दाहिनी तरफ होगे, तुम जो है मुकद्दस लोग होंगे। तुम मुकाशवा में देखो तो लिखा है कि सफ़ेद पोशाकें पहने हुए और डालियां लिए हुए उसके तख्त के सामने उसकी वर्शिप करोगे। तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी, इसलिए उसने कहा कि मैं जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। और दूसरा जो है, बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं हम जाते हैं वहां पे ये होगा, वहां पे इतनी औरतें होंगी, इतना ये सारी चीज, वो जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातें करेगा, और जो रूहानी है वो रूहानी ही बातें करेगा। हालेलुया। क्योंकि उसका पैदा होना भी रूह के वसीला से था। हालेलुया। और वो रूहानी था, और जिसके वसीला से आज जो है हम उस जिंदा पत्थर कहलाते हैं, और वो ही कोने के सिरे का पत्थर है जो हमारी मदद और रहनुमाई करता। हालेलुया। और वो यीशु है जिसके वसीला से यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, लेकिन मददगार यानी रूह जिसे बाप मेरे नाम से, किसके नाम से? यीशु के नाम से, उस रूहानी के सबब से यीशु के नाम से भेजेगा, और तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो सब तुम्हें क्या करेगा? याद दिलाएगा, रिवाइज करेगा, मेमोराइज करेगा। हालेलुया। और रूह की रहनुमाई में हमें जो है वो बढ़ना है। रूह की रहनुमाई में हम बढ़ेंगे तो फिर खुदा की कुदरत और खुदा का जलाल और खुदा का मस्सा जो है वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चले जाएगा, और हम कुव्वत पाते चले जाएंगे, और फिर हम उसके शागिर्द बनते चले जाएंगे। हालेलुया। फिर हम जिस तरह शागिर्दों ने उस रूह के मस्सा को, उस कुव्वत को पाया, और क्या किया? यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में क्या किया? ज़मीन की इंतहा तक उसके गवाह ठहरे, उसकी मुनादी करने वाले ठहरे, उसके नाम को जलाल देने वाले ठहरे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कुव्वत और कुदरत को, बरकत को अपनी जिंदगियों में ले लिया। इस तरह फिर जो है रूह जो है वो हमें क्या करता है? वो जिंदगी और सलामती बख्शता है, हमेशा की जिंदगी के हम वारिस बनते हैं। हालेलुया। जब हम खुदा के रूह और जोर में बढ़ते चले जाते हैं तो फिर खुदा जो है वो अपने रूह के वसीला से क्या करता है? हमारी जिंदगियों में उन रूहानी फलों को जारी करता है। तो खुदा की हुजूरी जो है वो हमारी जिंदगियों में बढ़ती है, और वो रूहानी फल जो है वो हमें लिखा है गलतियों के नाम पौलुस रसूल का खाता और उसका 5वां बाप और उसकी 22वीं 23वीं आयत में लिखा है, मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। हालेलुया। ये वो रूह के फल है हमें नजर आते हैं, जो रूह के साथ चलते हैं उनकी जिंदगियों से ये फल और ये बरकत नजर आती है। हालेलुया। और हमें जो है वो रूहानी बनना है, रूह में बनना है, और रूह में बढ़ते हुए उसके नाम को इज्जत और जलाल देना है। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।